नहीं, मैं भानु प्रताप मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम समझते हैं कि कैसे हम अपने हर विचार को अपने कैसे लक्ष्यों और संकल्पों में बदल सकते हैं। आपने देखा होगा सोच ही बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि बदले आपकी सोच तो बदलेगा जीवन। इस चीज़ पे मैंने रिसर्च की, कई सालों अध्ययन किया, कई पुस्तकें इस पे पढ़ी और मैंने देखा सोच यदि इतनी वाकई शक्तिशाली है, यदि सोचा हुआ सच हो सकता है, सोच से हम हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं, तो आदमी सोचने और समझने को इतने हल्के में कैसे लेता है। जब आपकी पावर थिंकिंग आ जाएगी, आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति आ जाएगी कि मेरे अंदर मेंटल पैटर्न में हर व्यक्ति के अंदर मस्तिष्क ईश्वर ने दिया है, उस मस्तिष्क में 60 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। उन सेल्स में कम से कम नेगेटिव विचार आते रहते हैं। जब वो नेगेटिव विचार आपके पॉजिटिव विचारों में चेंज हो जाएंगे, आपके न्यूरोकेमिकल की संरचनाएं बदल जाएंगी, आपकी न्यूरोकेमिकल का करंट जनरेशन का प्रोसेस बदल जाएगा। तब आप अपने अंदर एक माइंड शिफ्ट देखेंगे। जब आप मेंटल शिफ्ट देखेंगे तो आपके जीवन में बखूबी परिवर्तन होगा। आपने देखा होगा कि जब तक हम पुराने ज़माने में देखते थे कि कल्पना करने से वो चीज़ हमारे पास आ जाती थी, आज उसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के हिसाब से पढ़ते हैं। देखा जाता है कि जिस चीज़ को हमने देखा, जिस चीज़ में पूरी एनर्जी डाल दी, पूरी शिद्दत डाल दी, किसी भी कार्य को हम पूरी जुनून और शिद्दत से करते हैं, तो वो पूरी कायनात हमारे साथ उस चीज़ को प्रकट कर देती है। इस सिद्धांत के साथ काम कीजिए। अभी तक हमने कहानियों में सुना, हम रियल लाइफ में भी इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आइए समझते हैं। क्योंकि सबसे पहले आप अपने माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के विषय में सोचिए, क्योंकि कॉन्शियस माइंड आपको सिर्फ तुरंत की चीज़ें दिखाता है और सबकॉन्शियस माइंड आपके 95% काम करता है, जो आपको दूर की और इमोशनल फीलिंग से अटैच चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस चीज़ को समझने के लिए एनएलपी के बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने किए, समझा उन चीज़ों को। आज मैं जानता हूँ कि इन सब चीज़ों को सिर्फ सोचने की पावर से हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। क्योंकि जब तक आप दूर का सोचेंगे नहीं, जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे, तो कर कैसे सकते हैं। एक कल्पना कीजिए, जब तक आप दिल्ली शहर तक जाने के विषय बारे में नहीं सोचेंगे, क्या आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। पहले आपको सोचना पड़ेगा। कोई भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, बड़ा से बड़ा व्हीकल बनाने के लिए लोगों के माइंड में कल्पना शक्ति जागृत हुई, उन्होंने उस चीज़ को पेपर पे ड्राइंग किया, निकाला, उसके बाद उस पर रिसर्च की। तो सबसे पहले जो हमारी बनावट होती है, हम जो कंस्ट्रक्शन का निर्माण करते हैं, वो अपने माइंड में करते हैं। हमारे मानसिक पैटर्न में किसी चीज़ का निर्माण होता है, उस चीज़ को निर्माण होने के बाद वो हमारे जागरूक रूप में दिखती है। आप सोचिए, आपके अंदर इतनी सारी पावर है कि आपने ना जाने दुनिया का क्या से क्या आप कार्य कर सकते हैं, लेकिन इंसान को उन्होंने बहुत ही अपने आप को औसत, गरीब और लाचार समझ रखा है, क्योंकि उसने अपने ऊपर कभी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश नहीं की, अपनी पावर को समझने का इस्तेमाल नहीं किया। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस ह्यूमन बॉडी से और बोलचाल से और बहुत सारी चीज़ों से अपने इतने लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं कि लोग उनको सदियों तक याद करेंगे। ऐसे बहुत सारे स्पीकर और बहुत ज़्यादा प्रेरक वक्ताओं की कहानियाँ सुनी मैंने, उनके सेमिनार अटेंड किए, मेरे को समझ आ गया कि सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। जिस दिन आपको खुद पर विश्वास आ जाएगा, उस दिन भगवान पर आपको स्वतः विश्वास होने लगेगा। जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं है, दुनिया की कोई ताकत आपसे कोई कार्य नहीं करवा सकती। जिस दिन आपको तक खुद पे बिलीफ आ जाएगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वाकई वो काम आप कर सकते हो। सोचने मात्र से इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो हम वो क्यों नहीं सोचते जो हम पाना चाहते हैं। हम हमेशा नेगेटिविटी, नकारात्मक विचारों के बारे में सोचते हैं, हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे जीवन में हमने पाई नहीं है या जो घटित नहीं हुई हैं। हम हमेशा उन चीज़ों का रोना रोते हैं जो हमारे जीवन में नहीं है। हमने कभी उनके लिए थैंक यू, शुक्रिया या भगवान का धन्यवाद देना उचित नहीं समझा, जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं। ना जाने संसार में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास वो चीज़ें भी नहीं हैं जो आपके पास हैं। बहुत सारे विजनरी और इतिहास उठा के आप देख लीजिए, इतिहास इस चीज़ का गवाह है। जितने भी बड़े लोग हुए, जितने भी विजनरी लोग हुए, जिनकी बड़ी सोच थी, उन्होंने बहुत नीचे लेवल से स्टार्ट किया। वो दूर का सोचते थे और वो करते रहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे महान नेताओं की कहानी ले लो, या शहीद भगत सिंह जैसी ले लो। आज उनको नहीं पता है कि शहीद भगत सिंह का नाम हम ले रहे हैं या किताबों में उनको पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो क्रांति आई, वो विचार आया कि देश के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति दे सकता हूँ, और उन्होंने वो कर दिखाया। आज उनके बलिदान को पूरा देश याद करता है। वो ऐसे क्रांतिकारी महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं की कहानियाँ आप देखेंगे, उनके अंदर संकल्प की शक्ति थी।
उनकी कल्पना पावर उनकी विचित्र थी। वो जो सोचते थे वो कर सकते थे। उनका खुद पर विश्वास था। उनने अपने खुद पर दया करना बंद कर दिया। जिस दिन हम खुद पर दया करना बंद कर देंगे, हम जीवन में चमत्कार देखने लगेंगे, क्योंकि मिरेकल इसी दुनिया में होते हैं, लोगों के साथ होते हैं। लेकिन हम आजकल की अपनी एनर्जी और अपना समय ऐसी जगह वेस्ट कर रहे हैं जहां से कोई आउटपुट नहीं आने का है। यदि आप देखिएगा कि लोग घंटों फ़ोन की रील में व्यतीत कर रहे हैं, क्या आप समझ सकते हो कितना कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो? लेकिन वो कंटेंट कंज्यूम करने का आपको कोई बेनिफिट नहीं है। एक भी विचार आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उससे आप अपनी ज़िंदगी में सीख सकते हैं। यहाँ आप अपने बच्चों या परिवार में ऐसी शिक्षा दे सकते हैं कि जो आपकी सीखने योग्य हो। हर माता पिता कहता है कि मेरा बच्चा ये पढ़ के ये बन जाए, लेकिन माता पिता क्यों ये जागरूक होना नहीं चाहते हैं कि शायद हमारे अंदर जागरूकता होगी तभी मैं अपने बच्चे को अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकूंगा और अच्छी शिक्षा दे सकूंगा। हर माता पिता एक होड़ में लगा हुआ है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ जाए। महंगे से महंगे स्कूल में आप पढ़ा के भी उससे क्या कर लेंगे यदि वही औसत और छोटी चीज़ करता रहेगा, यदि वही चीज़ें जो माहौल में हो रही हैं 95% कर रहे हैं लोग, वही उनकी संगत में रह के वैसे ही विचारों के बीच रहेगा, तो संगत और आदत गुरु इन तीनों चीज़ों का संकल्प मान लीजिए। जब तक ये चीज़ें आप नहीं सुधारेंगे, ज़िंदगी में आपके 1% भी परिवर्तन नहीं हो सकता। ये परिवर्तन आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, अपनी संगत, आदत और गुरु को सुधारना पड़ेगा। हर पेरेंट्स से मेरा विनम्र अनुरोध है कि ऐसे विद्यालयों में बच्चों को मत भेजिए जहाँ सिर्फ फीस के नाम पर मोटी रकम ली जा रही है। शायद उनके अंदर पर्सनल डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है। जब तक पर्सनल डेवलपमेंट आपके बच्चे के अंदर नहीं होगा या आपके अंदर नहीं होगा, आप उसको अच्छी राह नहीं दिखा सकते। अच्छी राह दिखाएंगे जब भी उसके जीवन में उजाला आएगा। उसकी जब जीवन में उजाला आएगा, अच्छे विचार उसके मस्तिष्क में शुरू से ही बुनियादी लेवल पे डाल दीजिए। आप सोचिए, जब आप एक इमारत का निर्माण करते हैं तो क्या आप बेकार की चीज़ें उसकी बुनियाद में डालना चाहेंगे? नहीं। लेकिन हम अपने बच्चों के निर्माण में, स्वयं निर्माण में क्यों ऐसा कर रहे हैं? कितना बड़ा हम बेकार का कार्य कर रहे हैं कि हम उनके स्वयं निर्माण में छोटे छोटे बच्चों को फ़ोन देकर उनकी मेमोरी का विनाश कर रहे हैं, उनके मस्तिष्क पे अटैक कर रहे हैं वो रेडिएशन का, जिससे वो ना तो सोचते हैं ना समझ सकते हैं। आजकल के माता पिता हर क्षेत्र में बिजी हो रहे हैं, लेकिन उनको सोचने की आवश्यकता है कि मेरे बच्चों की लाइफ तो मैं सिर्फ एक ही बार बना सकता हूँ, वो भी स्टार्टिंग लेवल से 10 साल तक। उसके बाद बच्चा जिस माहौल में ढल जाएगा वैसे ही कार्य करने लगेगा। यदि आपने अपनी जीवन शैली सुधार ली, आपने अपनी दैनिक दिनचर्या सुधार ली, तो शायद बच्चा आपको सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वतः आपकी चीज़ें सीखता रहेगा। यदि आप योग, ध्यान, एक्सरसाइज करते हैं तो शायद छोटा बच्चा भी वो देख के वैसी एक्टिविटी सीख लेता है। ये मेरा प्रैक्टिकली उदाहरण है, मैंने देखा है अपने बच्चे को के साथ। इस तरह के मैंने बिहेवियर देखा है कि हम जो करते हैं वही बच्चा दोहराता है। इसलिए अपने कार्यों पर निगरानी देखिए। आप जीवन भर में क्या करना चाहते हैं, आपने अब तक क्या उपलब्धियां हासिल की और आगे आप कैसी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं, उन सब पे विचार कीजिए और अपने तरीकों को बदलिए, क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसा आपके बच्चे करने वाले हैं। इसलिए आज ही सोचिए कि मैं अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा तो शायद पीढ़ी दर पीढ़ी बेहतर होगी। यदि आज आपने एक कदम नहीं उठाया तो सिर्फ आपके पास प्रायश्चित रह जाएगा, पछतावा रह जाएगा कि काश मैं अपने आप को स्वयं सुधार लेता तो शायद मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी सुधर गई होगी। आज मेरे पास कई ऐसे आंसर्स आते हैं, कई सारे क्वेश्चंस लोग करते हैं कि शायद हम अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन शायद वो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। पता चले अच्छे अंक नहीं आने के कारण न जाने कितने माँ बाप के बच्चों ने सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उनका कारण यही है कि उन्हों पर एक बर्डन डाल दिया है, आपने एक बोझ डाल दिया है कि मैंने जो कुछ नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करे। लेकिन उसके बारे में आपने नहीं सोचा, आपने वैसा क्यों नहीं किया, आपने खुद मोटिवेशन या खुद प्रेरणा क्यों नहीं ली, आपने अपनी जीवन की गलतियों से क्यों नहीं सीखा। जो बर्डन आप उस पर डाल रहे हैं उसकी गलती उसमें नहीं है। 95% माता पिता की ये गलती रहती है बच्चों का भविष्य निर्माण करने में। तो इस भविष्य निर्माण करने में आप बड़ी सूझबूझ से काम लीजिएगा, क्योंकि ये जीवन, ये कुछ पल, साल ज़िंदगी के बच्चों के जीवन के अहम होते हैं। उनमें अहम भूमिका निभाइए और अपने अच्छे अभिभावक, अच्छे माता पिता बन के उनके जीवन में एक भगवान का रोल अदा कीजिए। मेरी सभी अभिभावकों से यही निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए, जिससे हम अपने बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास कर सकें, उनके अंदर सोचने समझने की अच्छी सोच की एक कल्पना शक्ति आ सके। जब अच्छी सोच की कल्पना शक्ति आ जाएगी तब उनके जीवन में मिरेकल होंगे। जब वो बड़े से बड़ा विजन रखेंगे, जब उनके अंदर विजन आ जाएगा तब वो विजनरी बन जाएंगे, उनके अंदर एक पावर आ जाएगी, वो जो चाहें वो कर सकते हैं।
चाहे तो बिछेंद्री पाल बन सकते हैं, चाहे तो इंदिरा नूई बन सकते हैं, चाहे तो इंदिरा गांधी बन सकते हैं, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम बन सकते हैं, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जो चाहें वो बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनके अंदर मानसिक पैटर्न को विकसित करना पड़ेगा, अच्छी सोच डालनी पड़ेगी। वो शुरुआती लेवल पे ही पॉसिबल है। यदि बाद में आपने किया तो आप उसके परिणामों का खमियाजा शायद अपने जीवन भर भुगतेंगे, शायद पीढ़ी दर पीढ़ी आप उनको खराब कर चुके होंगे। तो यही है, यही आज का विचार है। इस विचार पे अमल कीजिए, शांति से आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल रुकिए और सोचिए क्या मैं जो कर रहा हूँ उससे आने वाली पीढ़ी में कुछ परिवर्तन होने वाला है। यदि जो मैं कर रहा हूँ वही मैं करता रहा तो शायद मेरे बच्चे भी वही करेंगे। दूर का विजन रखिए, अच्छी सोच रखिए, उसके साथ जीवन कीजिए। जीवन बहुत ही लंबा भी है और छोटा भी है, अच्छे कार्य करने वालों के लिए छोटा भी है और काटने वालों के लिए बड़ा है। तो समय का सदुपयोग अच्छी सोच और अच्छे विचारों के साथ कीजिए। जब अच्छे विचारों की शक्ति और पावर आपके परिवार में आ जाती है तो सुख शांति समृद्धि अपने आप ऑटोमेटिक आपके पास आने लगती है। इन विचारों को बड़ी तल्लीनता से और दिन में 2-3 बार सुनने का प्रयास कीजिए। शायद मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में शिफ्ट आए, आप सौहार्द और खुशी, हर्ष, उत्सुकता और उत्साह के साथ जीवन जिएं। यही मेरी सभी के साथ कामना है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच भानु प्रताप आप सभी को प्रणाम करता हूं। इस वाणी को आप अमल में लाइए और अपने जीवन को साकार बनाइए। अपने बच्चों की पीढ़ी दर पीढ़ी को सुधारने का संकल्प आज आप लीजिए, क्योंकि संकल्प की शक्ति ही महान है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।